फिर से नो रेस्पॉन्स, बोलो कुछ। यस सर। यस यस। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ होती क्या है भाई, थोड़ा सा देखेंगे हम पहले। तो आज हम मेनली यही पढ़ेंगे, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो पूरा फील लेंगे एक्चुअली में क्या होता है। रियल एंड एपरेंट डेप्थ आपने देखा होगा, अपने रियल लाइफ में देखा होगा। जैसे कि पानी की टंकी है आपकी, मान लो कोई तालाब हो जिसका साफ पानी हो जिसमें, या फिर पानी की टंकी हो, या फिर स्विमिंग पूल में देखा होगा। स्विमिंग पूल में मान लो कुछ पड़ा हुआ है, या मान लो आपने एक सिक्का डाल दिया नीचे, तो वो सिक्का आपको ग्राउंड से कुछ ऊपर लगता है, लगता है ना। यस सर। ग्राउंड यस से सर। थोड़ा सा ऊपर लगता है, वो क्यों लगता है, वो क्यों लगता है। सिमिलरली जब आप मछली, जैसे आपने देखा होगा वो होता है ना, जैसे मछलियां रखते हैं ग्लास का कंटेनर, अरे देखा है मूवीज में, यस सर। देखा होगा। उसमें Yes, sir. उसमें भी सेम सीन होता है कि अब होती यहाँ पे फिश है, लेकिन हमको लगती है कि उससे थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है। तो देखो, जो हमें लगती है, क्या ये रियल है कि एपरेंट है। अपेरेंट। एपरेंट, इसको हम Apparent. बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और जो एक्चुअल में हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। और हमेशा जो डेप्थ नापी जाती है ना, वो सरफेस से नापी जाती है, उस सरफेस से जहां पे दो मीडियम्स को का डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, यहीं से अलग हो रहे हैं ना दोनों मीडियम। यस तो सर। यही से Yes, sir. यही से हमारी डिस्टेंस नापी जाएगी। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी एपियर जो एपेरेंट डेप्थ क्या होगी, रियल डेप्थ क्या होगी, या किसी क्वेश्चन कुछ पूछेगा, किसी क्वेश्चन कुछ पूछेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे आज। और ये मेन वो था कंसेप्ट कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन करो, ये करो जरा इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्लास के बेस है। मैं चाहता हूं कि आपका रिकॉल क्वेश्चन मान सकते हो इसको। करो इस क्वेश्चन, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, करो सब लोग। क्वेश्चन देखो, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ये मान लो कोई मीडियम है, मैं आपको फिगर बना देता हूं कि ये टैंक, ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है। इसको क्या है, मीडियम बी है, दे रखा है इसने, बी बोल देता हूँ सीधा, मीडियम बी है। इसमें एक लाइट आ रही है, नॉर्मल से कितना एंगल है इसने दे रखा है। नॉर्मल से एंगल कितना है, 45 डिग्री। इंसिडेंट एंगल क्या है आपका, 45 डिग्री है। तो देखो, अगर ये कैसा है, रेयर मीडियम है, और ये कैसा है, डेंसर है। रेयर से डेंसर में आएगी तो लाइट किधर झुकेगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल। Towards normal. ये थोड़ी जैसे जाना चाहती थी इधर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल झुक गई। तो ये वाला एंगल भी उसने दे रखा है, ऐसे रे जा रही है, ये वाला एंगल दे रखा है आपको कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये एंगल आपको दे रखा है, मैं इसको बोलूं तो ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री। तो आपको पूछा है उसने, और देखो आपने जो, देखो लाइट मीडियम है ना, मीडियम बी, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इसको ए मीडियम बोल रहा है, इसको बी बोल रहा है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट यानी कि बी दे दिया है कितना, c/2 दे दिया है, c/2 स्पीड दे दिया है इस मीडियम में। तो इस मीडियम में हमारी स्पीड पूछा है, लाइट की स्पीड इस मीडियम में पूछा है। करो जरा, स्नेल लॉ लगा दो, हिंट में दे रहा हूं, स्नेल लॉ लगाओ, स्नेल लॉ लगाओ, आप हो जाएगा। स्नेल लॉ लगाओ, गारंटीड हो जाएगा। स्नेल लॉ क्या होता था,
म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू बी साइन आर होता था कि नहीं होता था? इसमें ए भी दिए हुए ना, तो ए भी मान लो म्यू को, होता था कि नहीं? या फिर बोले कि 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, यही होता था ना? अरे बोलो, आप लोग चुप क्यों हो आज? यस कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हर्ष, हर्ष यस सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? चैप्टर टफ सर लग रहा सॉल्व कर रहा हूँ अभी। है? सॉल्व करो। चैप्टर टफ लग रहा है क्या? नो सर। सर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 वाला फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ ये तो लगेगा। v1 नहीं, म्यू 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 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। म्यू को आप लिख सकते हो c अपॉन वी। मैं करवाता हूँ, चलो सोल्यूशन देखो। इसमें आपको दे रखा है va। सर आपने बोला नहीं था μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 होता है? हाँ 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 देखो, हाँ 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 ये बात भी सही है आपकी। म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू, हाँ वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन वहां पे आपको म्यू1 म्यू2 दिया नहीं है ना बेटा। ए मीडियम का भी नहीं दिया है, बी का भी नहीं दिया है, तो हमें म्यू को सी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी दिया हुआ है ना हमें। म्यू क्या था? म्यू क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, था कि नहीं? यस सर। यस तो हम पहले वी हमें पता है, चलो वी लिखते पहले, क्या है हमारा c/2 है, ठीक है, और वी हमें पूछा है, तो क्या हमें बोल सकता हूं अकॉर्डिंग स्नेल लॉ से, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू बी साइन आर, होगा कि नहीं ये? यस सर। अरे या फिर म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, म्यू बी बाय म्यू ए, कैसे भी कर सकते हो आप। म्यू ए की जगह पे क्या मैं बोल दूं, म्यू ए की जगह पे कि सी डिवाइडेड बाय वी ए इंटू साइन आई, बोल सकता हूँ कि नहीं? यस इक्वल टू म्यू बी की जगह पे क्या कर दूं, सी अपॉन वी बी साइन आर। तो आप देखोगे सी से सी कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन वी ए की वैल्यू दे रखी c/2, इसको c/2 रख दो। साइन आई कितना है आपका? आई कितना है बोलो? 45। अरे 45 ही है ना। और 1 अपॉन वी बी साइन आर, आर कितना है आपका? 30 डिग्री है कि नहीं? तो यहां से देखो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई सी इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 1/2 वी। यहाँ तक क्लियर है सबको कैसे आ रहा है? यस नहीं, अब देखो यहाँ Yes. से अगर आप देखोगे √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। आपको चाहिए यस वी बी Yes. चाहिए, क्या मैं इसको उल्टा कर दूं दोनों साइड में? हमारा यहाँ पे क्या है, √2/c है, तो c/√2 इक्वल टू 2vb बोल दूं, यहाँ से उल्टा कर दिया दोनों साइड को मैंने। हमने क्या किया, इसको 2vb लिख दिया, और यहाँ पे आ रहा है √2/c, तो c/√2 लिख दिया। क्लियर है सबको? यस है? तो हमारा वीबी क्या आएगा? वीबी आएगा c डिवाइडेड बाई 2√2 इज द करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे आया है? यस ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अब हम देखते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा ये ओनली रिवीजन के लिए डाला है मैंने आपके लिए, क्योंकि इसका ही यूज हम आगे करने वाले हैं। 1 μ2 को क्या लिखते थे? 1 μ2 को हम μ21 भी लिख सकते हैं, जैसे 1 μ2 लिखा हुआ है, इसको μ21 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है μ2 डिवाइडेड बाई μ1, या फिर μ21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, या फिर बोले 2 μ1 अगर लिख दे, या फिर बोल दे कि μ12 इक्वल टू होता है μ1 डिवाइडेड बाय μ2, तो μ12 का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. क्या मैं बोल सकता हूँ कि μ21 इक्वल टू होता है 1 अपॉन μ12 के? देखो इसको देखो आप, उल्टा है, देखो μ21 क्या है, μ2/μ1, और μ12 क्या है, μ1/μ2, उल्टा है कि नहीं एक दूसरे के दोनों? तो बोल दो Yes. μ21 इक्वल टू 1 अपॉन μ12, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, μ12 इक्वल टू μ21 इंटू
μ21 इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। तो जब आपको क्वेश्चन आएंगे ना, तो यही चीज आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक रिवीजन की वजह से डाला है। ये चीज हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं वैसे। तो हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं ग्लास में वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम कैसे लिखेंगे? वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू जी, ये भी वही होगा। तो वाटर कितना होता है? वाटर का मान लो 4/3 है, यहाँ पे दे रखा है ना, 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 8/9। ये एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि किसके रेस्पेक्ट में किसको निकालते हैं, तब कौन ऊपर आता है। जैसे जी म्यू डब्ल्यू है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर म्यू डब्ल्यू जी है तो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर है? यस सर, Yes. sir. ओके, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आज की क्लास का मेन कंसेप्ट जहां से शुरू होने वाला है। अब उस पे आते हैं। ये है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल प्लेन सरफेस। जैसे आपने देखा होगा टंकी से आपको सबसे पहले इमेज दिखाई थी मैंने, याद है? कुछ ऊपर दिख रही थी Yes, इमेज। Sir. एक्चुअली में Yes, क्या होता sir. है उसमें? एक्चुअली में होता क्या है देखो, एक्चुअली में क्या होता है, मान लो रे आपके जैसे कोई लाइट रे आ रही होगी, इसमें पानी में लाइट रे आ रही होगी, बाहर से आ रही होगी कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, आने वाली लाइट को हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी लाइट आ रही होगी। ऑब्जेक्ट के पास, हमारे के पास लाइट आ रही होंगी, ये आपका ऑब्जेक्ट था। इससे लाइट जो रिफ्लेक्ट, हमें कोई चीज कब दिखती है ये बताओ पहले? जब उससे लाइट टकराने के बाद में हमारी आंख पे आती, तभी तो हमें चीजें दिखती हैं। Yes, Yes, sir. sir. तभी तो दिखती है ना। जैसे आपको मोबाइल दिख रहा है, आपको आपके पास में जितनी जग, कुछ भी, टेबल कुर्सी जो भी दिख रही है, वो कब दिख रही है? कोई लाइट है उससे टकरा रही है, वो टकराने के बाद आपकी आंख से, आंख के पास आ रही है, तभी वो आपको दिख पा रही है। तो जैसे मान लो इस टैंक में कोई एक सिक्का पड़ा हुआ था, ये छोटा सा सिक्का पड़ा हुआ है, तो पहले लाइट आ गई, तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लो 3 रे निकली, एक ऐसे निकल गई, कोई रे ऐसे निकली ऊपर की तरफ, और कोई एक रे ऐसे निकल गई। जब जहां पे हमारी रे मिलती है, क्या इमेज वहीं पे बनती है? Yes, Yes, sir. sir. रे जहां पे, तो हमने देखा जब ये यहाँ से गई, देखो ये रे सीधी है तो ये तो सीधी निकल गई, ये तो सीधी निकल जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे इसके सरफेस पे पहुंचे, क्या ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी? Yes, sir. जाएगी ना। Yes, sir. देखो यहाँ पे नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल हमारा ऐसे होगा, तो पहले जाना चाह रही थी हमारी ऐसे रे, लाइट रे ऐसे जाना चाह रही थी, पहले ऐसे जाना चाह रही थी। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है कि नहीं भागती है? Yes, sir. Yes. तो ये जो रे जा रही थी, उसने क्या किया? जैसे ही रेयर, ये क्या है? रेयर मीडियम। ये क्या है? डेंसर मीडियम है। डेंसर से रेयर में जैसे ही पहुंची, वो रे नॉर्मल से दूर हट गई, तो हमने देखा ये रे हो गई। सिमिलरली एक रे यहां से गई, वो भी नॉर्मल से दूर हट गई, पहले से जो नॉर्मल था उससे दूर हट गई। एक्चुअल में जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन गई ऐसे। तो हमने देखा कि एक्चुअल में जब हम यहाँ से देख रहे हैं इसको जब यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि रे यहाँ से आ रही, हमें लग रहा है कि रे आपकी यहाँ से आ रही है। इनको जब कॉन्ट्रडिक्ट किया, मीट किया एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे मिल रही है, तो हमें यहाँ पे इसकी इमेज। तो हमें जब बाहर से देखते हैं तो हमें क्या लगेगा कि हमारी जो रे है वो यहाँ से ना आके यहाँ से आ रही है। समझ में आई चीजें हमें ऊपर क्यों दिखाई देती हैं? Yes, Yes, sir. sir. ये उसका पूरा ज्योमेट्रिकल तरीके से है। जैसे रे जा रही है, ये आई एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल था, मान लो ये जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये आर एंगल होगा। इसको जब रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये भी इसके आर के ही इक्वल होगा। भाई यहाँ से इसके लिए अंदर से अगर मैं बोलूं, तो ये इसके लिए इंसिडेंट एंगल काम करेगा, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस की एज इंसिडेंट एंगल काम करेगी ये रे, Yes, Yes, sir. Yes, sir. करेगी। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तब ये जो एंगल बनाएगी वो रिफ्रैक्शन एंगल होगा। तो देखो ये नॉर्मल से जो एंगल इस साइड में बनेगा, क्या वही एंगल हमारा इस नॉर्मल से बनेगा, वर्टिकल से?
ये थोड़ा कैलकुलेशन Yes, है, sir. ये डेरिवेशन के लिए चाहिए होता है, डेरिवेशन हम नहीं करते, नहीं कर रहे हैं डेरिवेशन, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सबसे ज्यादा। तो इसके लिए अब देखो, इसमें जरा एपरेंट डेप्थ तो उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कि यहां से जो सरफेस है, जो वाटर का सरफेस है, वहां से जो इमेज की डिस्टेंस होगी, जो इमेज जहां पे बन रही होगी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे? एपरेंट डेप्थ। तो उसको किससे शो कर रहे हैं हम? डी डैश से। समझ में आ रही है बात? जो सरफेस है उससे एपरेंट इमेज की, या सॉरी इमेज जहां पे बन रही है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। और जहां पे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रियल डेप्थ। समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. या फिर रियल डेप्थ बोल दो या एक्चुअल डेप्थ बोल दो, कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट आपका डी पे अवेलेबल है, लेकिन हमको दिख कैसा रहा है? जैसा हमें दिख रहा है उस डिस्टेंस को बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, और जहां पे एक्चुअली में है उसको बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ। और देखो ये इस मान लो ये जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जिससे लाइट आ रही है, म्यू1 क्या है? जिससे लाइट आ रही है, याद रखिएगा हम। और म्यू2 क्या है? म्यू2 क्या है बोलो? सर जिसमें लाइट एंटर कर रही है जिसमें आफ्टर लाइट रिफ्रैक्शन। जा रही है। समझ में आ रही बात? तो देखो हमें फॉर्मूला याद रखना है, डी डैश डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1। म्यू2 क्या है? म्यू2 क्या है? जिसमें लाइट जा रही है, और म्यू1 क्या है? जिससे लाइट जा रही है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ? तो अभी आप देखोगे कि एपरेंट डेप्थ, देखो किसी बुक में म्यू1, इसको म्यू1 ले लेगा, इसको म्यू2 ले लेगा, आपको इससे मतलब ही नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर एपरेंट डेप्थ या ऊपर लेकर रहा हूं, एपरेंट डेप्थ ऊपर, एपरेंट डेप्थ में क्या आता है? ए आता है, आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. एपरेंट डेप्थ में ए आता है, तो हमें वो लिखनी है जिसमें लाइट आ रही है। आ किस में रही है? म्यू2 में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो आ रही है कि नहीं म्यू2 में? Yes, sir. अपरेंट का मतलब है आ रही है, अपरेंट का मतलब है आ रही है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। और जो एक्चुअल डेप्थ है, उसका मतलब जिसमें से आ रही है, जो मतलब आ रही है, यहाँ पे आ रही है, जिसमें से आ रही है उसको हम बोलते हैं म्यू। समझ में आ रही है एक बात? Yes, sir. आपको याद रखना है डी। Yes, sir. देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है डी डैश डी और म्यू2 म्यू1, इसी फॉर्मूले में ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन में इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, फॉर्मूले में ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो जरा पहला क्वेश्चन करो आप, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर करूंगा मैं आपको। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी क्वेश्चन करने से, क्योंकि थ्योरी खत्म होगी इसकी, अब क्वेश्चन ही है बस। थ्योरी इतनी थ्योरी बस, ये मान लो आप, मेनली क्वेश्चन है इसके बस। क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। देखो Excuse me. हाँ हाँ बताओ। सर पिछली वाली स्लाइड दिखाना एक मिनट। तो एक सेकंड, एक सेकंड, ये लो बेटा। थैंक यू सर। Okay. इसने बोला है फाइंड आउट एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश सीन बाई बर्ड। ध्यान रखिएगा, सीन कौन कर रहा है ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। अभी कौन देख रहा है? बर्ड देख रही है, ऊपर से बर्ड देख रही है मछली को। तो हमें डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश। बर्ड एंड फिश, बर्ड को फिश कहां पे दिखेगी? एपरेंट पोजीशन पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? Yes, sir. Yes, Yes sir. तो जरा वही डिस्टेंस हमें निकालनी है। So 45 centimeter. जस्ट वेट।
हर्ष का आंसर आ चुका है। अब सही है गलत है ये तो हम करेंगे तभी पता चलेगा। μ1 और μ2 किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा व्यूअर कौन है। इसमें बर्ड देख रही है तो μ1 μ2 वही रहेंगे पहले वाले, लेकिन जैसे ही अगर हम मछली के रेस्पेक्ट में देखें कि भैया मछली देख रही है मेरी वर्ड को, तो हमारा μ1 μ2 की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, देखिएगा। इसीलिए मैंने हिंदी में बताया जिसमें जा रही है और जिससे आ रही है। एपरेंट डेप्थ कहाँ लगाएंगे हम? रिया चंदेल बताओ आंसर। सर 18। 18 आ रहा है, ओके। रिया चंदेल आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। 18 इज द करेक्ट आंसर नहीं है, बट आप आधे आंसर तक पहुंच चुके हो। उसने डिस्टेंस पूछी है, इमेज कहां पे दिखेगी मछली, उससे टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी है, टोटल वर्ड की डिस्टेंस कितनी है। आपने अपरेंट डेप्थ निकाल दी, लेकिन टोटल वर्ड से कितना डिस्टेंस है। चलो करवाता हूं मैं। देखो थोड़ा थोड़ा मोटा नहीं चल रहा है पेन यार, है ना? चलो इसका कुछ इलाज करूंगा मैं। ठीक है। अभी देखो, अभी हम जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो क्या इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी? मान लो यहाँ पे बनेगी जिसकी हाइट है एच डैश, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया है एच डैश। पहले क्वेश्चन करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो रे कहाँ से जाएगी, क्या इससे जाएगी रे? देखो इससे रे मान लो एक ऐसे जाएगी और एक मान लो ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ रे जाएगी तो किधर रिफ्लेक्ट, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगी कि नॉर्मल के पास जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जैसे यहाँ पे जाना चाह रही थी तो किधर जाएगी? ऐसे भाग जाएगी। सिमिलरली इधर जाना चाह रही थी तो क्या इधर भाग, ज्यादा ज्यादा भगा दिया इधर भाग जाएगी। तो जब दोनों को वो करोगे पीछे की तरफ मिलाओगे तो यहाँ पे आपकी कहीं इमेज जाके बनेगी। कलर का थोड़ा इश्यू हो गया, यहाँ पे कहीं जाके इमेज बनेगी। तो क्या मैं इसको एपरेंट डेप्थ मान लूं, एच डैश मान लूं? यस ये आपकी एच डैश हो गई, ये आपकी एच है। अच्छा कहां से रे लाइट आ रही है? आ किस में रही है? इस वाले में आ रही है ना, और इससे आ रही है, बोलो। यस सर। तो इसको क्या Yes, मानूंगा, sir. इस वाले को क्या मानूंगा, μ2 इक्वल टू 1, और इसको क्या मानूंगा, μ1 इक्वल टू 4/3। मानेंगे कि नहीं? अब जरा फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला बोलो? d डैश डिवाइडेड बाई d इक्वल टू μ2/μ1, यही था। Yes, Yes. sir. अब जरा इसमें वैल्यू डालो। d डैश हमें चाहिए, d डैश हमें चाहिए, और d कितना है? d कितना है? देख एक्चुअल डेप्थ कितनी है उसकी, 24 सेंटीमीटर। सरफेस से डेप्थ नापते हैं, सरफेस से 24 है, इक्वल टू μ2 क्या है? μ2 मेरा 1 है, और μ1 क्या है? 4/3। अब इसको सॉल्व कर लो बस। d डैश की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो 24 को इधर भेज दो। d डैश इक्वल टू 24, 3 ऊपर आ जाएगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। कितना आ रहा है? 6 टाइम्स कट जाएगा, कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर, जो रिया चंदेल का आ चुका था। ये बेटा रिया चंदेल यहां तक आपने बस कर दिया कि इसको फिश दिखेगी यहाँ पे। पूछा क्या है, बर्ड से लेके कहां पे उसको दिखेगी, ये टोटल डिस्टेंस पूछी है। एक्चुअली में ये डिस्टेंस पूछी है, या फिर एक्स बोल देता हूँ, एच वहां पर ली हुई है। ये डिस्टेंस पूछी है। क्या मेरी एक्स होगी कि ये 36 प्लस कितना, ये एच डैश होगी कि नहीं? बोलो। Yes. तो Yes, 36 sir. Yes, sir. प्लस 18 कितना हो गया? 36 प्लस 18 54। 54.
Yes, sir. तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो। अब इसमें देखिएगा, इसमें सीन बाई फेस है। क्या है? सीन बाई फेस है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस सीन बाई फिश है इस बार। पहले बर्ड देख रही थी, अब फिश देख रही है। अब करो जरा। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा, रे डायग्राम बनाने में हेल्प कर देता हूँ। चलो मान लो कि आपके यहां से रे आई कोई, एक्चुअली में ऐसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा ना डायग्राम। मान लो ये आपकी बर्ड है, ये बर्ड है। बर्ड कैसे बनाऊं, इसी में बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कोई रे आई और एक रे यहाँ पे गई। जब इसका नॉर्मल लगाएंगे हम, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने नॉर्मल डाला तो रे से दूर भागेगी, पास आएगी नॉर्मल के रिफ्लेक्ट होने के बाद? पास। ये रेयर है, ये रेयर है, ये डेंसर है। तो ये क्या होगी, जैसे मान लो ऐसे जाना चाह रही थी रे आपकी, ऐसे जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन आ कैसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली ये ऐसे जाना चाह रही थी, आ जाएगी ऐसे। तो जब इनको रिफ्लेक्ट करोगे पीछे की तरफ, तो ये जाके कहीं यहाँ पे जाके मिलेंगे। ये दोनों जो रे होंगी वो कहीं यहाँ पे जाके मिलेंगी। तो यहाँ सर पे पिछले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बेटा बताओ, पिछले क्वेश्चन बताओ। सर जो डी डिस्टेंस है वो सरफेस से लेना है, टोटल डिस्टेंस नहीं लेना है। डी डिस्टेंस कौन सी? ये जो डी डिस्टेंस, हाँ बेटा सरफेस से लेना है, सरफेस से डिस्टेंस लेना है हमेशा। मैंने आपको बताया था जो भी डिस्टेंस नापी जाएंगी, जो डी और डी डैश में, वो सरफेस से नापी जाएंगी। वो सरफेस जहां पे दोनों मीडियम अलग हो रहे हैं, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, दोनों मीडियम जिस सरफेस से अलग अलग हो रहे हैं ना, उसी सरफेस से डिस्टेंस को नापा जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं जरा सॉल्यूशन में दिखा दूंगा आपको डायग्राम को, ठीक है? तो देखो अभी आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो क्या हमारी जो वर्चुअल डिस्टेंस होगी, वो जो एपरेंट डेप्थ, क्या ये होगी एपरेंट डेप्थ डी डैश? Yes, sir. इमेज हमारी ऊपर जाके बनेगी। इमेज एक्चुअल में क्या होगी, ये होगी, ये डिस्टेंस होगी। और हमें चाहिए कि किसको देखना है, वर्ड को देखना है, मछली को। तो क्या ये होगी हमारी एक्चुअल डेप्थ, डी ये होगी? बोलो। Yes, sir. डिपेंड करेगा देख कौन रहा है। इस टाइम पे हमारी फिश देख रही है, फिश देख रही है, उसको एक्चुअल डेप्थ दिखेगी, जो बर्ड है वो दिखेगा यहाँ पे, बर्ड दिखेगी यहाँ पे, एक्चुअल में होगी यहाँ पे, लेकिन उसको दिखेगी थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर दिखेगी बर्ड। तो हमें डी डैश ये डिस्टेंस है, डी ये वाली है। अब जरा मुझे ये बताओ म्यू1 म्यू2 क्या होंगे इस केस में? हमने क्या कहा था, जिससे आ रही है, जिससे आ रही है वो क्या होगा, एपरेंट डेप्थ वाला होगा। बोलो। Yes, sir. जिससे आ रही है, आ किससे रही है, बोलो आ किससे रही है? सर डेंसर मीडियम से आ रही है। एक सेकंड देखो, यहाँ पे देखो आराम से। हमने यहाँ पे इसमें आ रही थी रे, इससे सॉरी इससे बाहर जा रही थी, इससे जा रही थी ना, इससे जा रही थी, इसमें पहुंच रही थी, तो इसको हमने म्यू2 लिया था। जिसमें आ रही है उसको म्यू2 लिया, जिससे आ रही है उसको म्यू1 लिया। तो देखो यहाँ पे किसमें आ रही है, किसमें आ रही है, इसमें आ रही है ना। अरे जिसमें आ रही है उसको म्यू2 लेते हैं, और जिससे आ रही है उसको क्या लेते हैं, म्यू1 लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलो। Yes, sir. जिससे आ रही है म्यू2 क्या था, जिससे आ रही है, कौन आ रही है, Ray. रे। और जिससे जिसमें आ रही है,
ये याद रखना है। म्यू2 क्या है? म्यू2 है जिससे रे आ रही, नहीं जिसमें आ रही है, सॉरी, जिसमें रे आ रही है वो है म्यू2। आप यहां से देख सकते हो, हमने वही माना है, जिसमें रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में रे यहाँ पे आ रही है तो उसको म्यू2 लिया है, और जिससे आ रही है उसको म्यू1 लिया है। समझ में आ रही बात? अरे आप Yes, sir. होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ पता है आपको क्या क्या होती है? ये समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। अब Yes. म्यू1 और इसीलिए मैं बता रहा था म्यू1 और म्यू2 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। म्यू1, एक बात तो, पहले आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा कि पहले की वो दिखेगी जाने वाली रे? रे स्टार्ट तो यहीं से होगी ना, ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट है वहीं से स्टार्ट होगी ना। जिस ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट हो रही है उसको म्यू1 ले लो, जिसमें जा रही है उसको म्यू2 ले लो, बस इतना खत्म करो कहानी। जहां से रे स्टार्ट हो रही है उसको म्यू1 ले लो, और जिसमें जा रही है उसको म्यू2 ले लो। अब जरा फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या था, डी डैश डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। यही था फॉर्मूला। डी डैश क्या है हमारा? डी डैश, डी डैश है, हमें निकालना है, चलो डी डैश निकालना है। डी क्या है? एक्चुअल डेप्थ क्या है उसकी? 36 है। देखो Yes, यहां sir. से इसकी 36 है कि नहीं है? ये Yes, sir. 36 है आपकी। म्यू2 क्या है? म्यू2 4/3 4/3. 4/3 इंटू म्यू1 क्या है? 1 है। 1 जरा डी डैश निकालो, क्या आ गई? डी डैश आ गई आपकी 48 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है? 48 48 सेंटीमीटर। अब ये आ गई 48 फ्रॉम द सरफेस, तो आपकी क्या आ गई? ये डिस्टेंस आ गई आपकी 48। अब पूछा क्या उसने? उसने पूछा है फाइंड आउट एपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड एंड फिश एज सीन बाई फिश। एपरेंट डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूछी है उसने। कहां से? यहां से लेके यहां तक की, क्या यहां तक की डिस्टेंस जो है, और 24 जो है यहां तक की फिश की, ये जो क्या, ये इसको और ऐड कर दूंगा इसमें तो मेरी टोटल फाइनल डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yes, sir. जैसे इस डिस्टेंस के लिए मैं बोलूं, ये मुझे टोटल डिस्टेंस पूछी है उसने कि एपरेंट इमेज की जो डिस्टेंस होगी वहां से फिश की डिस्टेंस क्या होगी। तो हमने ये डिस्टेंस अगर हमें निकाल ली है, मान लो इसको x बोल देता हूँ, x इक्वल टू क्या मेरे होगी? डी डैश प्लस 24 होगी कि नहीं होगी? Yes, Yes, sir. sir. तो डी डैश क्या है मेरा? 48 प्लस 24, कितना आ रहा है आंसर? 72 72 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Sir. अब देखो इमेज कैसे बनी थी। इमेज थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि इमेज वहां पे पेन से इधर उधर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो देखो जब आपकी मान लो वर्ड यहाँ पे है तो वहां से रे यहाँ पे आई, सिमिलरली यहाँ पे आई। अब जो नॉर्मल से दूर भगेगी पास आएगी? बोलो, नॉर्मल के पास आएगी ना। एक्चुअल में जाना चाह रही थी इधर रे, एक्चुअल में ये इधर जाना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा देखो, रेयर से जब डेंसर में आती है तो रे नॉर्मल के पास भागती है, और जब उल्टा होता है तो दूर भागती है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब देखो जब ये रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में निकल के जा रही है, उसको हमने क्या किया? ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया तो हमारा जो बर्ड था उसकी इमेज हमें मिली थोड़ा ऊपर। तो एक्चुअल जो पाथ था वहां से जो इमेज बनती थी, जो मीडियम जो बॉर्डर लाइन थी, बॉर्डर लाइन किसको बोलते हैं? जहां पे हमारा मीडियम वो करता है, सेपरेट होते हैं, जहां पे मीडियम, दोनों मीडियम, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम दोनों सेपरेट होते हैं, वहां से जो आपकी इमेज की जो डिस्टेंस थी उसको हम क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। यस Yes. सर। तो हमने इसको डी डैश मान लिया। सिमिलरली जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था हमारा डीप है, तो उसको जो एक्चुअल डेप्थ थी वो तो 36 थी, ठीक है नहीं? तो अब हमने Yes, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पूछा क्या था? एक्चुअल में ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछी थी यहां से लेके यहां तक की। हमने ये डी डैश निकाल दिया था 48, और ये डिस्टेंस पूछी थी तो 48 प्लस 24 72 आ गया। क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब हम कुछ आपने देखा होगा, क्या टाइम हो गया? अच्छा है अभी तो टाइम। इसके बाद में सुपर क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है इसके बाद में, जो कि आपके सारे कंसेप्ट को खोल देगा एकदम अच्छे से।
अच्छे से खोल देगा। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने नॉर्मली ये भी देखा होगा कि पेंसिल को या किसी आपने वो किया है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक कभी Yes, sir. Yes, sir. ये आप जो ग्लास होता है, कांच वाला ग्लास जब ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आप डाल दो स्प्राइट या फिर पानी डाल दो, छोड़ो ना स्प्राइट छोड़ो, पानी डाल दो, पानी के अंदर एक स्ट्रॉ डाल दो पानी के अंदर। मैं आपको इमेज अभी दिखाऊं क्या, एक मिनट, चलो छोड़ो यार, ये पेंसिल वाली डाली तो है। हाँ, तो देखो जैसे ही आप स्ट्रॉ डालोगे उसमें या फिर पेंसिल डालोगे ना, तो आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि पेंसिल टेढ़ी हो गई है आपको। आप घर पे देख लेना अपने में, अपने घर पे आप कोई कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी डालना और उसमें कुछ भी स्ट्रॉ पेन कुछ भी डाल देना, आपको थोड़ी सी बेंड लगेगी। क्यों लगती है बेंड, कोई बताएगा? आपको इमेज भी दिख रही है, तो देखो यहाँ से एक्चुअल से जब रे दो रे गई, मान लो यहाँ से दोनों रे गई, तो ये क्या करती हैं, बेंड कर जाती हैं। जैसे ही बेंड करती हैं तो हम जब हम उसको देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि यहाँ से रे ना आके कहां से आ रही हैं, यहाँ से आ रही है। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कैसे होता है वो समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। Yes. अब ऐसे ही आपकी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी होती है। आपने शायद 10th में पढ़ा होगा ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। Yes, sir. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है? देखो इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट वेट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने देखा होगा कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये हर्ष है, ये मस्त बाल हैं हर्ष के, बाल छोटे हैं हर्ष बड़े हैं? It's a medium. मीडियम है, तो मीडियम बनाते हैं ना, बड़े बड़े बना दिए मैंने ज्यादा, छोटे छोटे। हाँ, ये हर्ष है, ये हर्ष के ऊपर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, ये तो याद पता है सबको, Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, बहुत सारी लेयर हैं, उनके डीप में हम नहीं जाने वाले हैं, लेयर हैं। तो हम इतना मान सकते हैं कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्या डेंसिटी बढ़ती जाती है, रो बढ़ती जाती है? Yes, Yes, sir. sir. अरे डेंसिटी बढ़ती है, चलो छोड़ो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव देखो जब यहाँ से मान लो यहाँ पे कोई स्टार है, यहाँ पे कोई स्टार बना हुआ है, ये स्टार क्या कर रहा है, यहाँ से लाइट आई, जैसे इस लेयर से टकराई, क्या रिफ्लेक्ट होगी, होगी कि Yes. नहीं? थोड़ी Yes, सी sir. रिफ्लेक्ट हुई, इस पे आई, फिर थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, इस पे आई, फिर थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, तो आप मान लो तो ये वाली लाइट मान लो रिफ्लेक्ट होके फिर आई, तो ये यहाँ निकल गई। लेकिन कोई ना कोई लाइट हमेशा आएगी। जैसे मान लो ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में आ रही है, ये वाली लाइट आई, या फिर मान थोड़ा दूर लेते हैं, ये वाली लाइट यहाँ पे आई, यहाँ से ऐसे आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई ऐसे आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई ऐसे आई, हमें हर्ष की आंख तक पहुंचानी है एक लाइट, ये आ गई, हर्ष को दिख गया स्टार। Yes, sir. क्या? अब देखो स्टार बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास वो जो रे होती है वो आ नहीं पाती, कभी कभी होता है आ जाती है और कभी कभी नहीं आ पाती। तो जब ये दोनों रे होंगी, ये दोनों रे होंगी, तो क्या स्टार दिखेगा हर्ष को? हर्ष दिखेगा स्टार? No, sir. तो इस केस में आपको स्टार दिख नहीं रहा, इन दोनों केस में स्टार नहीं दिख रहा है, लेकिन इस केस में स्टार दिख रहा है, क्योंकि स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए कभी लाइट की रे आ पाती है हमारे यहाँ तक, कभी नहीं आ पाती। इसीलिए हमें क्या लगता है, ट्विंकलिंग करते हुए ऐसा लगता है कि भाई बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं। क्या वो एक्चुअल में जलते बुझते हैं क्या? No, sir. एक्चुअल में जलते बुझते नहीं है, उनके पास कोई स्विच को ऑन ऑफ करने वाला नहीं है उनके पास। वो एक्चुअली में हमारी वजह से ही दिखते हैं, हमको ऐसा दिखता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अब आप बोलोगे सर मून तो दिखता ही नहीं है रात को ट्विंकलिंग करता हुआ। मून बेटा बहुत पास है ना, पास का मतलब ऐसा नहीं घर के बाहर है आपके, स्टार के कंपैरिजन में बहुत पास में है, और मून साइज में भी स्टार के कंपैरिजन में बड़ा है। अब पास है तो बड़ा भी है, तो कोई ना कोई रे हमारे पास हमेशा
कितना भी रिफ्लेक्ट करे, रिफ्रैक्ट करे, कुछ भी करे, कोई ना कोई रे हमारी आंखों तक पहुंच जाती है और हमको मून हमेशा दिख जाता है रात को। समझ में आ रही है ट्विंकलिंग क्यों करते हैं स्टार्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सबसे मेन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो जरा ढंग से। ये क्वेश्चन आपके काफी सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करवाएगा, तो इसी क्वेश्चन की सबसे ज्यादा मेन वो है, डिमांड है आज की क्लास में। उसने बोला है अ बबल, एयर बबल इनसाइड अ क्यूबिकल टैंक ऑफ ग्लास of 7 centimeter apart to be at 3.5 centimeter from one face। एक फेस से देख रहा है, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको कि कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर बबल रखा हुआ, बबल है, कोई एयर बबल है। इस बॉक्स की डायमेंशन दे दी है उसने, इस बॉक्स की डायमेंशन दे दी कितनी, 7 सेंटीमीटर। जब वो यहां से कोई बंदा देख रहा है, जब आप यहां से देख रहे हो तो आपको कितना दिख रहा है, 3.5 सेंटीमीटर पर, लमसम आधे पे दिख रहा है बबल, यहां पे बबल दिख रहा है 3.5 सेंटीमीटर इनिशियली है। तो मान लो यहां पे दिख रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहां पे होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, दिख आपको यहां पे रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा मान लो यहां पे होगा कहीं, ऐसा होगा कि नहीं? Yes, sir. और जब आप दूसरी साइड से देख रहे हो तब आपको बबल दिख रहा है, यही बबल दूसरी साइड से देख रहे हो तो कितने पे दिख रहा है, 1.5 सेंटीमीटर पर। कितने पे, 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर फेस, यानी कि अपोजिट साइड से, इस साइड से जब आप देख रहे हो, इस साइड से जब आप देख रहे हो तब आपको बबल दिख रहा है, मान लो कहीं यहाँ पे बबल दिख रहा है। ये कितना है, 1.5, और ये कितना है, 3.5। 3.5. क्लियर है? अच्छा, दोनों केस में क्या बबल एक ही जगह पे होगा? भाई बबल तो एक ही जगह पे होगा ना, दोनों साइड से देखने पे अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन बबल एक्चुअल में तो एक ही जगह पे होगा। बबल को मैं मान लेता हूँ, एक्चुअल बबल की जो डेप्थ है उसको मान लेता हूँ मैं, ये आपका एक्चुअल बबल है। मान लिया हमने यहाँ से एक्स पे है, एक्स डिस्टेंस पे है यहाँ से, एक्चुअल में एक्चुअल डेप्थ इसकी इस फेस से एक्स है, तो इस फेस से क्या हो जाएगी बोलो? 7 minus 6. 7 माइनस एक्स, एग्जैक्टली 7। अब दोनों फेसेस के लिए आप जरा वही रूल, वही लॉ अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। करो। आपको देता हूं मैं 3 मिनट, 2 या 3 मिनट इसके लिए, क्योंकि ज्यादा आप हो सकता है कर लो आप, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, तो थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें। अच्छा, दोनों केस में सेम हो रहा है क्या? देखने वाला बाहर है और ऑब्जेक्ट हमारा उसके अंदर है, तो मैं दोनों केस में μ1 μ2 भी फिक्स कर सकता हूं, जिसमें आ रही है, जिसमें हमारा कौन ऑब्जर्वर होता है, उसको क्या लेते हैं देखो जरा, जिसमें हमारा ऑब्जर्वर होता है, जिसमें हमारा कौन है, कौन है भाई, कहाँ गया वो, हाँ यही था, जिसमें हमारा ऑब्जर्वर होता है उसको क्या लेते हैं, μ2 लेते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको μ1 लेते हैं। ऑब्जर्वर जहां है उसको μ2 लेंगे। अब यहाँ पे देख लो, क्या दोनों केस में हमारा ऑब्जर्वर बाहर है? भाई यहाँ पे भी बाहर है और इसमें भी बाहर है, तो μ2, इसको अंदर वाले को ले लो μ1। तो दोनों केस में जरा फर्स्ट केस में मान लो आप पहली साइड, इसको मान रहा हूं मैं फर्स्ट और इस वाली साइड को मान रहा हूं सेकेंड। तो फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, देखो d डैश अपॉन d, d डैश क्या है मेरा, क्या d डैश फर्स्ट केस के लिए d डैश क्या है मेरा, 3.5 है। Yes, sir. दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोलूंगा मैं, d डैश अपॉन d, क्या d अपॉन d डैश क्या बोलूं बताओ, d डैश अपॉन d ले देते हैं। d डैश अपॉन d इक्वल टू क्या होगा, d डैश अपॉन d μ2 by μ1. μ2 अपॉन μ1। अब देखो न तो हमें μ2 पता है ना μ1 पता है, d डैश अपॉन d पता है हमें, d डैश क्या है हमारा 3.5 और d क्या 7 माइनस एक्स है ना, है कि नहीं, Yes, sir. 7 माइनस के एक्स।
इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, इसको इक्वेशन 1 ले लो। फॉर सेम फॉर केस 2, फॉर सेकंड केस, सेकंड केस में देखो जरा क्या है। सेकंड केस में आप देखोगे डी डैश क्या है, डी डैश डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। डी डैश इसमें क्या है मेरा 3.1.5 है कि नहीं है, और जो बबल है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब 1.5 डिवाइडेड बाई डी क्या है, यहाँ पे x है कि नहीं है, Yes, sir. इस बेस से एक्चुअल डिस्टेंस x है, x इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 से देखो क्या हमारी राइट साइड दोनों में सेम है, Yes, sir. राइट साइड दोनों में सेम है ना, तो क्या लेफ्ट साइड भी सेम होंगी, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस के एक्स इक्वल टू क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो बस, इस x को इधर भेज दो, 3.5 x इक्वल टू 1.5 इंटू 7 क्या हो गया, 1.5 इंटू 7 क्या होगा, आई थिंक 10.5, अरे 15 7 या 105 होता है ना, Yes, हाँ? sir. माइनस 1.5 x, तो 3.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 5x, 5x इक्वल टू 10.5 कितना आएगा, x इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे जो अपोजिट फेस से है, अपोजिट फेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन ये, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. तो आज की क्लास में जितना किया है ना हमने, ये विदाउट प्रैक्टिस के नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला एक ही है, डी डैश अपॉन डी इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। बस आपको वो देखने का तरीका चेंज कर देगा ना, सेम प्रॉब्लम आपको याद हो, देखो हमने ये 2 प्रॉब्लम की, एक ये प्रॉब्लम की और एक ये प्रॉब्लम की, दोनों सेम प्रॉब्लम थी, बस उसने क्या किया, देखने का तरीका चेंज करिए, दोनों में आंसर से अलग आया, आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. इसीलिए इसमें देखने का तरीका चेंज करता है, बस उसी से हमारा क्वेश्चन हिल जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बोलो, रियल Real and apparent. एंड एपरेंट डेप्थ, और क्या पढ़ा था, मेनली तो यही पढ़ा है और क्वेश्चन किए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. क्लियर है आज की क्लास का? थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी आज की क्लास को, क्योंकि क्या करें, क्लास ही ऐसी है, टॉपिक ही ऐसा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत तो होगी। हो गया? अब जरा Yes. इसमें असाइनमेंट होंगे, होमवर्क, अच्छा होमवर्क एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क का, और 4 क्वेश्चन ये हैं, सबके सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, चारों क्वेश्चंस को, इनको एक क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आई थिंक आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस रियल एंड एपरेंट डेप्थ का, ठीक है? Yes, sir. ओके Yes, देन, sir. टाइम क्या हो रहा है, ठीक है टाइम भी हो गया, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बच्चों।